12 नंबर आ गया आपसे क्वेश्चन अर्थमेटिक का। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, एक मिक्सचर है, कंटेन करता है मिल्क और वाटर इन द रेशियो 13:17। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है दोस्तों, 13:17 है। जी हाँ, ध्यान से देखेंगे इसको, 13:17 है। कह रहा है कि 80 ml मिक्सचर निकाल दिया गया। इफ 180 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 180 का मतलब समझ रहे हो, 13 और 70 मिला करके कितना हो रहा है, दोनों का सम 30 हो रहा है। और 30 मतलब समझ रहे हो, यहाँ 180 ml, 30 ml निकालेंगे तो 13 ml मिल्क निकलेगा, 17 ml आपका पानी निकल जाएगा। तो 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो 13 6 जा कर सकते हो ना, ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स करना है। तो 13 6 जा 78, यहाँ x मान लेंगे क्या, x मान लेंगे क्या, तो यहाँ 78 ml घट गया और यहाँ 102 ml घट गया। ये वाली बात हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। अब कह रहा है कि एंड x ml ऑफ मिल्क एंड 2x ml ऑफ वाटर इज एडेड। इसमें फिर क्या कर दिया गया, x ml, तो इसको x नहीं लेना पड़ेगा हमको, इसको x नहीं लेना पड़ेगा, इसको कुछ और ले लेंगे। ठीक है, इसको y समझ लेंगे। इसमें कितना जोड़ दिया गया, x लीटर मिल्क डाल दिया गया और 2x लीटर क्या डाल दिया गया भाई मेरे, जल्दी से बताइए, आपका पानी डाल दिया गया। ठीक है, added into the remaining mixture, then the resultant becomes 144, resultant becomes lesser than the original mixture। कितना फॉल्ट करता है। अब देखिए भाई, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो गई। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि रिजल्टेंट जो भी वैल्यू है, इस क्वेश्चन को कंडीशनली छोड़ दीजिए, बेहतर वही है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा इनएडेक्वेट का केस बन रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों। और मिसिंग कहाँ से इन्फॉर्मेशन है पता है आपको, यहाँ से। रिजल्टेंट बिकम्स कि रिजल्टेंट कौन, मिल्क वाटर या फिर किसकी बात हो रही है, ये चीज़ तो क्लियर नहीं है। मिक्सचर भी बात करें तो ओरिजिनल मिक्सचर आपको तो पता नहीं है, तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। करा ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹3,600 एंड 7,200 रिस्पेक्टिवली। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, देखिएगा हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड दोनों का जो प्रोडक्ट का रेशियो होता है वो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 लोग की बात है, ए बी और सी की। बात क्या कही कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों, 3600 रुपया, 3600। बी ने कितना इन्वेस्ट करा, तो 7200, अच्छी बात है। आफ्टर 6 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस, 6 महीने बाद बी भाग गया बिजनेस छोड़ करके। तो 6 महीने तक ही ना पैसा इसका काम किया, तो 6 महीने का ही प्रॉफिट का ये भागीदार बनेगा, तो नॉर्मल सी बात हो गई दोस्तों। अब देखो, बी लेफ्ट द बिजनेस, सी इंटर्ड इनटू द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹3,200। लेकिन 6 महीने की बात है। अब अगर साल भर बिजनेस चला होगा, जी हाँ, तो ये तो 6 ही महीने काम करेगा, लेकिन इसका पैसा कितने महीने काम करेगा, 12 महीने। अब क्या करना है, प्रोडक्ट का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे दोस्तों, सब में 00 दिख रहा है, पहले 00 काट देंगे। ठीक है, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 6 गुना 2 12। ठीक है, तो ये भी 72 है, 72 है, 32 है। देखिए ध्यान से, 72 आ गया, यहाँ भी 72 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 32। और ये सब किसके मल्टीपल है दोस्तों, सब किसके मल्टीपल है, तो 8 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है, 8 के। 8 कितना जा, बोलिए 9 जा। 8 कितना जा, 9 जा। 8 कितना जा, 4 जा। इतनी बात हो गई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। प्रॉफिट शेयर ऑफ सी कितनी है, 4 है। 1000 लेस देन दैट ऑफ बी, तो ये कितना लेस है, 5। कितना यूनिट लेस है, 5। 5 किसको डिपेंड कर रहा है दोस्तों, 1000 को। किसको, 1000 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, डिवाइड लगा देंगे। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए का कितना है, 9, तो 9 का कितना हो जाएगा, 1800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्या करा, ए ने इन्वेस्ट करा 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 30%। तो 2 साल में जो CI होगा 30% पे, वो कितना होगा, देखिए 20%, 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना, 40% पर एनम फॉर द सेम टाइम, तो 2 साल के लिए ही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे लगाया और सिंपल इंटरेस्ट, समझिएगा टाइम दोनों में 2 ही साल है। यहाँ पर लगाया 20% पैसा मिला,
20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी, यहाँ पे लगाया 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी अगर हम x समझ ले तो 20% ऑफ x, यहाँ पर 10% ऑफ x, यहाँ पर लगाया कितना कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, तो 30%। तो टोटल इंटरेस्ट 30% CI पे लगाया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए दोस्तों, 2 साल के लिए। टाइम कितना है, फॉर t इक्वल्स टू 2 ईयर्स, कितना 2 ईयर्स। तो 2 साल में 30% के रेट से कितना इंटरेस्ट दोगे, 30%, 30%। देखो पहले साल में कितना दोगे 30%, दूसरे साल में 30%, लेकिन इस 30% का भी तो दूसरे साल में दोगे ना इंटरेस्ट। तो 30 का 30% कितना होता है 9, मतलब 69%। कितना हो गया ये, टोटली कितना हो गया, इसका कितना दोगे इंटरेस्ट 69%। बात समझ में आ रही है, जी हाँ। इसमें क्या हो रहा है, 2 साल के लिए 40% से, तो कितना इंटरेस्ट दोगे इसका 80% आप दोगे इंटरेस्ट। कितना दोगे इंटरेस्ट 80%। अब बात को समझिए, बाकी चीज़ भगा दीजिए, बाकी चीज़ की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चीज़ों को समझिए आसान तरीके से। अब 69% किसका, 20 का, 20 का 69% कितना होगा 13.8%, 13.8% किसका, सैलरी का। जी हाँ, इंटरेस्ट ये कहाँ से है, सैलरी का। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8%, 10 का 80% कितना होगा 8%, किसका, सैलरी का। ठीक है, आगे क्या कहा, इफ द सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम इज ₹4360। इंटरेस्ट इसको टोटल कितना मिला दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 8 21.8%। किसका, एक्स का, छोड़ दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है 4360 है, 4360 है। हमको क्या निकालना है, सैलरी ऑफ ए। तो ये अगर 4360 21.8% है दोस्त, तो सैलरी कितना होगा 100%। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ से अगर आप कहोगे डेसिमल को हटा दो या फिर छोड़ो ना, 218 गुना कितना होता है 2, 436, तो 10 10 100, ये कितना बार में कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा डेसिमल कारण से। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना 100, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000। कितना हो जाएगा, उसकी सैलरी कितनी है 10,000 है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहा कि एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज x। 25 नंबर का एवरेज x है, मतलब टोटल सम कितना होगा 25x। ठीक है, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 इज x माइनस 46, सम ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 1850। अच्छा, रिमेनिंग नंबर का सम कितना है, आसान तरीके से बना लीजिए, बहुत लेंदी इसको करने की आवश्यकता नहीं। टोटल सम कितना होगा दोस्तों 25x। 25 का अगर एवरेज x है तो उसमें से वो किसके बराबर होगा 11, पहले 11 का कितना है 11 गुना उसका एवरेज x माइनस 46। तो 11x माइनस कितना होगा 46 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 6 का 6, 6 4 10, मतलब 506 आ जाएगा। और बाकी का सम कितना दे रखा है 1850 भी दे रखा है। अच्छा, तो जरा बताओ ये 11x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 ऑफ x, और 14 ऑफ x की वैल्यू इसमें से 506 घटाना है। तो 506 घटाएगा 500 मतलब 1300 आ गया, 6 घटाएगा तो 44, 1344 आ गया। 14 से काट करके देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही, 14 गुना 9 126 होता है, बच गया 8 4 14 6 84। x की वैल्यू मतलब टोटल कितना एवरेज कितना था 96 था। x की वैल्यू कितनी है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलेंगे। ऑन सेलिंग 40 आर्टिकल्स, जब 40 आर्टिकल को बेचते हो फॉर 68, अ शॉपकीपर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 25%। 68 में बेचने पर 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब ये 75% है। हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर ₹51 टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12.5%। आराम से बात को समझिए, 40 आर्टिकल का वो छोड़ दीजिए, 68 में बेचने पर 25% का लॉस हो रहा है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कैसे निकालेगा 40 का, आराम से 68 कितना 75%, तो क्या निकालेगा 100, क्या निकालिएगा 100। ये समस्या है हम आप 40 आर्टिकल को 68 रुपये में बेच रहा है, तो ये तो कटेगा नहीं हमारा 3 से ना। ये अगर 75% हो तो 100% क्या हो जाएगा, तो कटेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, 25 से 3 बने, 25 से 4 बने, फिलहाल इतना ही रखिए। कितना हो जाएगा 272 बट्टा कितना 3, ये हो गया कॉस्ट प्राइस कितने का 40 का। अच्छा 68 में, इसको दूसरे तरीके से लीजिए, 68 में अगर 40 बेच देते हैं तो आपको 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कुछ और सोचिए जरा,
इसका एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना x, ऐसे बना लीजिए। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x, तो 40x का कॉस्ट, 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40x, समझिएगा 40x। और 68 रुपये में बेच दे रहे हैं तो 25% का आपको लॉस हो जा रहा है। मतलब आपको 40x पे 25% का लॉस हो रहा है। 68 में जब बेच रहे हैं वो बात की बात करते हैं। 40x का 40 का SP कितना है 68, 40 का SP कितना है 68, 40 का SP कितना है 68। बात तो हम सही पहले भी कर रहे थे दोस्त। तो एक का SP यहां पर कितना निकलेगा ये बताइए जरा सा। 68 रुपये में 40 बेच दिए तो हमको 25% का लॉस हो जा रहा है। लॉस हो रहा है मतलब यहाँ से हमको 30x मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं। ये अगर 75% है दोस्तों, मतलब 75% है, मतलब ये 3 है तो 4, ये 3 है तो 4 निकालना है, फिर समस्या ही है। नहीं, गलती हो, सॉरी। 40% ये 100 होगा तो आपको घटाना पड़ेगा, ये 100 होगा तो 75%, इसका 75% या फिर 25% कितना होगा 10x। तो SP कितना हो जा रहा है 40 का, SP ऑफ 40 आर्टिकल ये कितना हो जा रहा है दोस्तों 30x हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 30x हो जा रहा है। और 30x की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी है 68, ऐसे समझ लिया हम। 30x की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कितनी है 68 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है 68 हो जा रही है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 68/30, 68/30 SP हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स यू शुड सेल फॉर ₹51? बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है दोस्तों, या तो फिर मेरा दिमाग फिलहाल काम नहीं कर रहा या फिर कुछ है। 40 आर्टिकल का अगर को बेचता है 68 रुपये में, देखिए 68 रुपये में बेचता है 40 आर्टिकल को, तो इसको लॉस होता है 25% का। लॉस कितने का होता है 25% का। तो लॉस होता है 25% का 68 रुपये में बेचने पर, तो इसका मतलब यही होना चाहिए था ना 75%। नहीं, किसी वैल्यू का 75% कितना है 78 है, यही होगा ना। पहले ही वाला ही सही अप्रोच था दोस्त। यहाँ देखो, आप यहाँ देख लो, 68 रुपये अगर सेलिंग प्राइस हो रही है 40 की, तो 1 रुपये सेलिंग प्राइस किसकी होगी? वैसे तो निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप निकाल लो लॉस कितने का है, लॉस कितने का है 25% का है। लॉस कितने का हो रहा है 25% का, वही निकालो। SP निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो यहाँ से। 68 क्या है कॉस्ट प्राइस, कितने का 48 का सेलिंग प्राइस है, सॉरी 40 का सेलिंग प्राइस है, 75% पे, ठीक है, 25% का लॉस पे। तो हम लोग वही कर लेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, काम वही करेंगे। 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितना टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स। तो 40 का जो SP आ रहा है 200 कितना रहा 72 बट्टे कितना 3, किसका SP आ रहा है 40 का, किसका सॉरी कॉस्ट प्राइस कितने का 40 आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बेटा 272 बटा कितना हो जाएगा 40 से गुना लग जाएगा 120 हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा। अब तो ये कटेगा कुछ, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 से कितना बार में 6 बार में 24, 4 8 32, 4 से कितना बार में कट जाएगा 30, मतलब 8 से भी कट सकता था। 8 3 24, 8 चौका 32, 8 से कितना बार में 15 बार में। इतनी बात हो रही है। एक का कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया कितना 34/15, एक का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको कितने % के प्रॉफिट में बेचना है 12.5% के प्रॉफिट में बेचना है। तो सेलिंग प्राइस एट प्लस लिख देते हैं प्रॉफिट को 12.5% प्रॉफिट, मतलब 8 रुपये का सामान 9 रुपये में, 8 रुपये का सामान 9 रुपये में। तो 34/15 अगर कितना होगा 8 होगा, तो इसको 9 से गुना करना है, तो 9/8, यही बात हो रही है ना कहीं ना कहीं। ये कितना का हो गया, एक का सेलिंग प्राइस हो गया, एक का सेलिंग प्राइस हो गया। और टोटल आपको कितने में पूछ रहा है 51 रुपये में कितने बेचिएगा, तो 51 को कितना से भाग लगाइएगा एक के सेलिंग प्राइस से, 34 × 9 तो यहाँ हो जाएगा, और बाकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा,
मतलब 15 इंटू 8 कहाँ चला जाएगा आपका, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन आपका 17 3 जा 17 2 जा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कितना जा कैंसिल हो जाएगा, 3 जा, और 3 से ये कितना जा कैंसिल हो जाएगा, 5 जा। 40/2 कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 आर्टिकल अगर 51 रुपये में बेचेगा ये बंदा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 12.5%। थोड़ा सा मैं घूम गया, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 12 मीटर्स मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इतना। एक चीज़ बताइए, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, अगर ब्रेथ उसका x रहा होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, x + 12। 12 के डिफरेंस में 540 का प्रोडक्ट, ये जरा सोच के देखिए। 540 का प्रोडक्ट जरा सोच के देखिए, 12 के डिफरेंस में कितना आएगा। फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इन द बॉक्स। ठीक है, लेंथ दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कौन सा एरिया दिया है, हाइट की भी बात होनी चाहिए थी ना यहाँ पर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर अगर बॉक्स होगा तो ये तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप, ये भी तो नहीं दे रहा है ना हमको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 12 मीटर्स मोर देन दैट ऑफ इट्स ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। हाइट की भी तो चर्चा हमसे नहीं करी जा रही है, हाइट की भी चर्चा तो हमसे नहीं करी जा रही है, क्योंकि क्यूबॉइडल ही होगा, और क्यूबॉइडल होगा तो फिर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। इसको बढ़ते हैं, और आप बना लीजिए तो कमेंट कर दीजिएगा, फिलहाल ये नहीं छोड़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, कह रहा है ग्रुप ऑफ 8 मेन एंड 7 वुमेन। 8 मेन एंड 7 वुमेन जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, 8 मेन या साथ में 7 वुमेन के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अच्छी बात है। आगे क्या कहा गया हमसे कि इफ 2 more men join them they then। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 आदमी, बाकी सब लोग तो सेम ही थे, ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा ज्वाइन किए, मतलब अब हो गए 10 मेन और 7 वुमेन। बोलिए हाँ कि ना, 7 वुमेन। अब ये काम कितने दिन में हो गया, 12.5 दिन में हो गया। ये जो 2 बंदा बढ़ा, इसी के कारण से काम कितना दिन में होगा, 12.25 में हो गया। मतलब वो अकेले, ऐसे भी सोच सकते हैं कि इनका 1 दिन का काम क्या है, ऐसे भी सोच सकते हैं इनका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/50, और इनका कितना हो जाएगा 1/12.5। इसमें से इसको घटाइए तो कितना दिन का काम मिलेगा, 2 मेन का काम मिलेगा। 2 मेन का काम कितना होगा, ये ज़्यादा है कि ये कम है, ये ज़्यादा है। इसमें से इसको घटाइएगा 1/12.5 में से 1/15 को, यही होगा ना आपका। अगर घटाओगे तो कितना आएगा, जल्दी से बता लो। ये आ जाएगा 10 बटा कहीं ना कहीं क्या है, 10/125 है। 10/125 है मतलब 2/25 है, 2/25 है। इसको आप 2/25 भी समझ सकते हो, 2/25 भी समझ सकते हो। तो 2/25, 25 और 15 का जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा दोस्तों 150। ठीक है, 6 बार में तो 12, और यहाँ कितना 10 बार में तो 10 कट गया, तो ये कितना रहा 2/150। ये 2 लोग मिलकर के काम कर सकते थे। तो एक अकेला एक आदमी कितना दिन में करेगा, कम ही काम करेगा तो दिन ज़्यादा लगेगा, तो 1/150। तो टाइम कितना लगेगा एक आदमी को काम को करने में, एक आदमी को काम को करने में कितना दिन लगेगा, 150 दिन अकेले अगर वो काम करता है तो लगेगा दोस्तों। फाइंड द टाइम टेकन बाय 21 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। एक आदमी कितना दिन में कर सकता था, 150 दिन में कर सकता था। तो 8 आदमी का काम निकाल लीजिए आप। एक आदमी का 1 दिन का काम कितना 150, तो 8 आदमी का कितना हो जाएगा 8/150। ये बात तो समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर वैल्यू डालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/150, 8/150। ये प्लस कितना 7 वुमेन का काम बराबर कितना, एक का काम कितना 1/15 मतलब 10 बटा कर सकते 150। तो यहाँ से भी कितना बचेगा 7 वुमेन का जो काम बचेगा वो कितना बचेगा 2/150। 7 वुमेन एक दिन में कितना कर रही हैं 2/150 कर रही हैं। तो 3 गुना अगर हो जाएंगी, 21 वुमेन कितना करेंगी 3 गुना कर दीजिएगा तो 3 से कट जाएगा तो 2/50 काम कर लेंगे, मतलब कि 1/25 काम कर लेंगे। मतलब कि ये 21 अगर औरतें मिलेंगी
तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगी? 25 दिनों में ख़त्म कर लेंगी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? करेक्ट आंसर आपका ई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड में, पहले तो आप चेंज कर ही लीजिए। 18 से 9 बार में काटिएगा तो 9 पचे 45 मीटर, इसका वैल्यू कितना है? 45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अ पोल क्रॉस अ पोल कितना? 12.5 सेकंड में, तो लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना हो गया? 45 गुना 12.5, तो 12.5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 गुना 5 225, 22 बचा, दशमलव दे दीजिए। 45 गुना 90 और 22 कितना होता है? 90 और 22 112, कितना हो गया? 11। 45 और 11 कितना होता है? 56। ये आ गया आपका लेंथ 562 सॉरी 18 अठे ना कटता, अरे यार 18 अठे कटता ना तो 40 होता, सॉरी ये 40 होगा तब तो डेसिमल का, वही तो कह रहा है डेसिमल कैसे आ जाएगा यहाँ, जब 40 होगा तो डेसिमल 0 खत्म। 125 गुना 4 कितना हो गया? 500 मीटर। ट्रेन ए का लेंथ निकल चुका है हमारा। ठीक है, ट्रेन ए टेक्स 12 सेकेंड्स टू क्रॉस ट्रेन बी विच इज रनिंग 18 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब ये 18 किलोमीटर पर आवर फास्टर मतलब समझ रहे हैं? जो दूसरा ट्रेन बी है, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड, बात खत्म। 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया मतलब 45 मीटर प्रति सेकंड, इसका स्पीड हो गया, बी का हो गया स्पीड। ठीक है, उसको ये कितना, और ए का स्पीड हमको मिल चुका है कितना? 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब और अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? लेंथ जोड़ देंगे, लेंथ को भी जोड़ेंगे और स्पीड को भी जोड़ेंगे, तो दोनों का सम ऑफ स्पीड कितना हो गया? 85। कितना हो गया? 85। इस स्पीड से कितना देर में? तो भाई मेरे कितना देर में? 12 सेकंड में। 12 सेकंड में क्या हो गया? तो लेंथ ट्रेन ए का भी कवर हो गया और ट्रेन बी का भी कवर हो गया, यही वाली बात है। तो 12 से इसको गुना करोगे तो 12 8 96, 12 25 60, 1020 और लेंथ ए का लेंथ कितना है? 500 मीटर। तो दूसरे का लेंथ निकल गया क्या? 520 मीटर। कितना आ जाएगा? 520 मीटर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। A man can row 60 km in downstream, 35 km in upstream in 9 hours. ठीक है, also he can row 49 km in upstream, 75 km in downstream 12 hours. बात को समझिएगा, देखिए 60 डाउनस्ट्रीम में है प्लस 35 कितना अपस्ट्रीम में, अच्छी बात है। कितना देर में भाई? तो 9 घंटे लग रहा है, जबकि यहाँ पर 49 कहाँ? अपस्ट्रीम, सॉरी 75 डाउनस्ट्रीम, 75 डाउन स्ट्रीम में, अच्छी बात। और प्लस कितना बताइए? 49 किलोमीटर किसमें? अप स्ट्रीम में। अब समय कितना लग रहा है? 12 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, कुछ चेंजेस ला सकते हैं आप? ला सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ ज़रा मुझे, ठीक है, कैसे काम करे? ये 75 है, ये 60 75 है, तो 60 75 का कॉमन मल्टीपल कौन हो जाता है? कितना हो जाता है? 300। जी हाँ 300। तो 300 करो तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से जब गुना करोगे तो 300 बटे का डी, समझना बात को, प्लस कितना हो गया जल्दी से बताओ? 175 बटे का यू, और इसमें कितना समय लग जाएगा? तो 45 घंटे लग जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको 5 गुना कीजिए 300 बटे डी, और जोड़ 49 पाँचे का मतलब कितना? 245 बटे का यू, ये कितना हो जाएगा? 12 पचे का 60 घंटा। मतलब ये तो कट जाएगा घटाओगे तो ये कितना बचेगा? 70 किलोमीटर। ये कितना बचेगा? 45 और 25 70 बाई यू। 70 बाई यू का वैल्यू कितना हो गया? कहीं ना कहीं 15 हो गया। कह सकते हो ये वाली बात नहीं समझ में आई? तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 बटा 15 हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है? 70 बटा 15 कह सकते हो, मतलब 14 बटा 3 कह सकते हो। ठीक है, 14 बटा 3 अगर डालोगे यहाँ पर u का वैल्यू, 3 ऊपर जाएगा 14 नीचे, 7 से 2 बार में, समझो 14 बटा 3, तो 3 ऊपर 14 नीचे, समझना 7 से 2 बार में, 7 से 5, 5 से 15 बटा 2 आएगा। ये 15 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 15 बटा 2 कितना से घटेगा? 18 बटे 2 से, तो बचेगा क्या? इतना 3 बटे 2, 3 बटे 2।
तो 60 गुना 40, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना का है, 40 का है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा दोस्त, 40 का हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा नहीं हो गया, शायद कुछ गलती हमने कर दी है लग रहा है। शायद कुछ हमने गलती कर दी है लग रहा है। 60 किलोमीटर किस में चला, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्पीड की अगर स्पीड हम मान लें, समझिएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लिए हम। देखिए स्टील वाटर में स्पीड अगर इसकी उतना सोचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट ही कीजिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड समझ लीजिए x है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 1/x की वैल्यू को हम 1/a मान लेते हैं, तो स्पीड से डिवाइड कीजिएगा 1/a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 है, प्लस हम उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर लेना है, ऑफ स्ट्रीम का y समझते हैं और ये 1/b लेते हैं, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ हम लिख ले रहे हैं 49b, 49 है कि 35b, और ये वैल्यू आपका कितना हो जा रहा है भाई मेरे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर 75 डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है और अप स्ट्रीम में कितनी बात हो रही है, 49 की। ये कितनी हो जा रही है, 12 घंटे लग जा रही है। तो हमने कहा किसी एक को इक्वल कर लेते हैं, 49b होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा सा b मैंने लिख दिया। किसी एक को इक्वल करते, इससे आ जाएगा हमारा 300a प्लस कितना, 5 से गुना करते, 5 दिया 15, 5 से 35 पचे कितना होता है, 175 ना, हाँ 175b, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 45। अच्छा, इसको कितना से गुना करेंगे हम, 4 से करेंगे। यहीं पर गलती हुई थी, उस समय मैंने 60 लिख दिया था, ये गलती हुई थी, दूसरा कुछ नहीं हुआ था। 300a आप लोग बताते ही नहीं हो, प्लस 4 से गुना करें तो कितना होगा, 196 ना होगा, यहाँ मैंने गलती कर दी थी, आप लोग बताए नहीं, यहाँ कितना होगा, 48। अब जब इसमें से इसको घटाओगे दूसरे वाले से पहले वाले को, तो कहानी क्या होगी, इसमें से इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, 21 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो b का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1/7 आ गया, और b क्या था आपका, 1/y था। b क्या था, 1/y था। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/y के बराबर हो गया, मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड मिल चुका है। अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितना हो गया, 7 km/h। एक चीज़ बताइए, इस 7 km/h होगा तो डिवाइड किया तो 5 घंटा इसमें लग गया, तो 4, मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की वो हो जाएगी 15 km/h। हमसे क्या पूछी गई ये बता लीजिए, हमसे पूछी गई फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट का स्पीड हमेशा याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस बटेगा कितना होता है, 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 km/h। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से, 16 क्वेश्चन और बाकी है, हम लोग जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। अ कार रीचेज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए इन 9 आवर्स। अच्छा, ए से बी कहाँ पहुँचा, फ्रॉम बी, अच्छा बी से कितना ए में पहुँचा, कितने घंटे में, ये जो समय लग रहा है वो कितने घंटे लग रहा है दोस्तों, 9 घंटे लग रहा है। एंड अ बाइक रीचेज पॉइंट बी फ्रॉम, ए से बी ही तो की बात हो रही है, ए से बी की ही तो बात हो रही है। अच्छा, यही डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है हमसे कि बाइक कितने देर लगता है, 12 घंटे। बाइक को कितना, ये लग रहा है किसको, कार को, और इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बाइक को कितना लग रहा है दोस्तों, 12 घंटे। याद रखिएगा, ध्यान समझिए, कार बाइक, ठीक है, ये कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइक को। जो टाइम का रेशियो होगा, इसको कितना लग रहा है, 9 घंटे, इसको लग रहा है 12 घंटे। मतलब समझ रहे हैं, ये इसको अगर 3 घंटे लगते तो इसको कितना लगते, 4 घंटे लगते। तो स्पीड का जो रेशियो होता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मतलब या फिर कहो रेसिप्रोकल होता है किसके, टाइम का। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3, ये 4 के स्पीड से चलेगा और ये 3 के स्पीड से चलेगा। पहली बात समझ में आ गई। आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इतना, ये भी दे रखा है। तो कितना एक्चुअल में स्पीड है वो भी मिल गया आपको, 1080 है। 1080 को कार ट्रेवल कर रहा है कितना में, कार ट्रेवल कर रहा है 1080 को कितना, 9 घंटे में। 1080 को कितने में, 9 घंटे में, मतलब समझिए 120 km/घंटा स्पीड किसका हो गया, कार का। ये कितना हो गया, 120 हो गया। 4 अगर 120 को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 किसको, 90 को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब करें, इफ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, अब पहुंच चुका है, पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, एंड बाइक स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखिए कंडीशन क्या लगा दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि
पॉइंट ए पे यहाँ से और बी यहाँ से, यहाँ से कौन चला, कार चलेगा, यहाँ से कौन चलेगा, बाइक चलेगा। बाइक का स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कार का स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात तो क्लियर है आपकी। आगे बढ़िए, इफ कार स्टार्ट, ठीक है, बोथ स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, तो टोटल डिस्टेंस से कितना ट्रेवल करेंगे, 1080। किस स्पीड से करेंगे ये बताइए, हमसे कहा देन दे विल मीट आफ्टर टी आवर्स। एक चीज़ बताइए, 1080 कितना से, तो 90 और 120 दोनों का सम कितना होता है, 210 के स्पीड से चलेंगे। 1080 इसमें रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है 210, मतलब समझ गए, ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये क्या करना है, कितना से कट जाएगा, आप 6 से 7 से 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में, 7 बार में, और 3 से कितना बार में, 36 बार में। मतलब ये हो जाएगा 5 होल 1/7 घंटा, 5 होल 1/7 घंटा, या फिर 36/7। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट